दोस्तों, मैं अपने जीवन में हजारों लोगों से मिला होगा। काफी लोग क्लास के दौरान उनसे जब एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप जीवन में क्या सक्सेसफुल होना चाहेंगे या रिच होना चाहेंगे, तो बिना कोई डेविएशन के 100% लोगों का गोल होता है कि अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल इंसान के रूप में वो उभरे और काफी रिच हो। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर आप समाज में अपने चारों ओर लोगों पर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि केवल 1% लोग ही रियली रिच होते हैं या सक्सेसफुल जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा होता क्यों है? बहुत अध्ययन के हिसाब के बाद यह पाया गया है कि सक्सेसफुल लोग जो हैं उसमें कुछ आदतें होती हैं। उन हैबिट्स को हमने 5 हैबिट्स में पैकेज किया है और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपसे गुजारिश है, अपने आदत के ऊपर देखिए और इस पर मनन जरूर कीजिए, इस पर सोचिए। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अगर इसे आप अपने जीवन में उतार पाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडिविजुअल के रूप में इमर्ज होंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर भी आपकी सहायता जरूर करेंगे। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करता है। इन्हीं बातों के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक फैलाइए। बिकॉज पता नहीं किसको यह अच्छा लग जाए और इससे किसी को फायदा हो जाए तो हम सबके जीवन सफल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हैबिट होता है, जो फर्स्ट हैबिट, और ऑल सक्सेसफुल पीपल दे हैव अ फाइनेंशियल गोल, दे हैव अ डेस्टिनेशन टू गो। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने जीवन में एक फाइनेंशियल गोल रखा है? क्या आप ये मानते हैं कि अगले 10 साल में आपको $1 मिलियन चाहिए और इस गोल पर क्या आप काम करते हैं? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि काफी लोगों के पास कोई गोल नहीं होता। जब आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप कहाँ जाएंगे? यह एक शिप की तरह है। शिप में अगर कोई एक कमांडर ना हो और उसका कोई डेस्टिनेशन ना हो और उसको इंजन को ऑन कर दिया जाए तो कितने दिन के बाद ही शिप इधर उधर जाके फिर उसी जगह रहेगा या फिर कहीं सिंक हो जाएगा। वही बात हमारे जीवन के साथ होता है। इसलिए पहली बात है कि एक गोल सेट कीजिए और गोल सेट करने के बाद दूसरी बात है कि आप अपना एक स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ बनाया कीजिए कि आपका नेटवर्थ क्या है। एटलीस्ट 4 times a year आप अपने नेटवर्थ पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने का मतलब है कि आप कंजूस नहीं बनिए, लेकिन इस पर अमल कीजिए और क्वार्टरली उसका रिव्यू कीजिए। अगर इन चीजों को आप गोल को बनाएंगे, एक नेटवर्थ का असेसमेंट करेंगे और क्वार्टरली रिव्यू करेंगे, आप अपने जीवन में बदलते हुए स्थिति को स्वयं महसूस कर सकते हैं। आप सरप्राइज होंगे कि कैसे आपका जीवन बदलता जा रहा है। चलिए दूसरी आदत, एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। उसमें यह कहा गया है कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी अपने बच्चे को क्या सिखाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बुक है। मेरी गुजारिश होगी कि आप इसे जरूर पढ़ें। बहुत ही सस्ता है, 100-200 रुपए का किताब है, अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। इसमें एक चीज कहा गया है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका इनकम मान लिया कि 50,000 रुपए महीने का है, या आपकी तनख्वाह हो सकती है या फिर आपका बिजनेस इनकम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से कम 10% आप अलग कर दीजिए और अपने लिए अपने को पे कीजिए। इसका मतलब कि उसको सेट असाइड कीजिए और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आप डालिए। इस चैनल के थ्रू और आपका अपना भी अनुभव होगा। बहुत सारे चीज हम लाते हैं टाइम टू टाइम जहां की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विषय में हम चर्चा करते हैं, और वहां अगर इस इनकम को आप डिप्लॉय करें तो एक बहुत बड़ा सम हो सकता है कुछ दिन के पास और आप रिच होंगे। दूसरी चीज आपको याद रखने की है, इसे कभी भी इमरजेंसी फंड के रूप में यूज नहीं कीजिए और लाइफस्टाइल के लिए तो कतई भी यूज नहीं कीजिए। लाइफस्टाइल का मतलब कोई सेल आ गया, आप बोलते हैं हाँ बहुत चीप है, आपको जरूरत नहीं भी हो सकती है, आपका काम चल रहा होता है, लेकिन आप यहाँ से पैसा निकालते हैं, उसे खरीद कर ले आते हैं। वो एक बड़ा ही उल्टा हैबिट है और आपको कभी फायदा नहीं करेगा। तीसरी चीज है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि चलो हमारे पास तो इतना है, हम इसको फॉरेन ट्रिप में यूज कर लेते हैं। अरे भैया कुछ रुक जाइए। फॉरेन ट्रिप का फॉरेन तो भागा नहीं जा रहा है। आज आप नहीं करेंगे, कल आप रिच होते हैं तो आप जहां मारे वहां घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूएस में एक्सपेरिमेंट किया गया था मार्स मैलो का। बच्चों को, हर बच्चों को, 5 साल के आसपास के बच्चों को एक रूम में बैठा करके उनको एक एक मार्स मैलो दिया गया था। वहां के बच्चे मार्स मैलो को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें कहा गया कि वो बच्चे अगर 2 घंटे तक इसे नहीं खाएंगे तो उन्हें एक और मार्स मैलो दिया जाएगा। ऐसा देखा गया कि काफी बच्चे उसे टेम्पटेशन को रोक नहीं पाए और खा लिया। जिन बच्चों ने नहीं खाया उनको एक दूसरा मार्स मैलो दिया गया
और उनके सबों के लाइफ को स्टडी किया गया। ऐसा पाया गया कि जो लोग अपने रिक्वायरमेंट को डिफर करने का ताकत रखते हैं वो जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। यह एक्सपेरिमेंटेड चीज है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट है, आप जाके यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। तो दोस्तों, फॉरेन भागा नहीं जा रहा है, लाइफस्टाइल भागा नहीं जा रहा है, आप थोड़ा डिफर करिए, यही तो मैं कह रहा हूं। तीसरी चीज है कि आपके पास एक पैसिव इनकम का स्ट्रीम होना चाहिए। आज का जीवन बड़ा ही कठिन हो गया है। जॉब में तो लोगों को पैसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जॉब कब खत्म हो जाए इसका ठिकाना नहीं होता। और इसीलिए आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो पैसिव इनकम का सोर्स हो। मैंने एक किताब लिखी है जो अमेजोन में है, अवेलेबल है ई बुक के रूप में, हाउ टू बिकम रिच एंड हैप्पी। इस किताब में मैंने एक चीज की चर्चा की है कि आपका हॉबी, हर आदमी कुछ हॉबी रखना चाहता है, हॉबी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हॉबी को आप इस तरह से यूटिलाइज करें कि हॉबी को मोनेटाइज किया जा सके। मैं आपको बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन ऑफ हॉबी क्या है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपका मन भी लगेगा और कुछ कमाई भी होगी। चलिए मैं पहला अपना ही उदाहरण देता हूं। मुझे पढ़ाने की एक आदत सी है, बचपन से ही है, और मैंने इसको बड़ा सीरियसली लिया। जब मैं टाटा कंसल्टिंग ऐसी कंपनी में काम कर रहा था तो मैं 5 दिन सप्ताह में काफी बिजी रहता था और काफी ट्रैवल भी करता था आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में हमारे पास बहुत कम समय थे, लेकिन मैं क्या करता था कि वीकेंड में कुछ मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया करता था। बहुत पैसा आता था ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह एक आदत सी पड़ गई जिसके चलते मैं आपके सामने आज बोल पाता हूँ। तो वह हॉबी जिसमें मेरा समय बीतता है, मन लगता है, और आज रिटायरमेंट के बाद तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मुझे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं महसूस होती। अपने हॉबी में बिजी रहता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे कुछ लोगों को भी फायदा होता है। बहुत लोग एक ऐसा हॉबी रखते हैं जिनके उनके जीवन से कोई रिलेशन नहीं है, उसमें केवल खर्च करते जाते हैं और उनका कोई मोनेटाइजेशन नहीं करते हैं। मेरी एक गुजारिश है कि इस तरह के हॉबी को अवॉइड कीजिए, हॉबी को आप एसेट डेवलप करिए। चलिए फॉर एग्जाम्पल, किसी को फोटोग्राफी करने का बहुत आदत है, अब उसके लिए गियर खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, जगह जगह जाके फोटो करते हैं। कैन यू यूज दिस स्किल फॉर बेटरिंग the like visualization of certain events which are happening around you, maybe in your society, maybe in your area, and get some money out of it? You may charge lesser than the professional studio, but still you can get good money. So friends, इस तरह के मोनेटाइजेशन काफी यूजफुल होता है। नेक्स्ट हैबिट जो है, जो चौथा हैबिट है, मैनेज योर डेट्स। कर्ज बड़ा ही गलत होता है और आपके को जीवन को शक कर लेगा। बट कई लोगों का मानना है कि चलो जब तक जिंदगी है मजा करो, कर्ज लाओ और जीते रहो। ऐसा नहीं कि वैसे लोग केवल आज ही है, ऐसे लोग हमेशा पाए गए हैं। चार्वाक के नाम के एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा उस जमाने में कि जावत जीवेत सुगम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पीवेत। शायद उस समय घी ही सबसे बढ़िया चीज था। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लाओ और घी पियो। आज के लोग घी तो नहीं पीते, लेकिन उनके लिए घी पीना थोड़ा सा अल्कोहल पीना हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, तो कर्ज लाके ये सब करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए, आप जीवन भर इसके लिए पछताएंगे और यह सही चीज नहीं है। तो लास्ट पॉइंट, द फिफ्थ हैबिट, यू मस्ट सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड also express gratitude to those who has helped you. So first person who is true with all of us is Lord. Without his grace nothing is possible. I strongly believe that. So friends, you may express your sincere gratitude to the Almighty. You can also express your gratitude to your parents, your colleagues, your friends, your boss who has helped you to be good in your life and progress. I remember my first boss, he is no more on the earth, Mr. Venkat Narayan, and I express my sincere gratitude to him. I was in Tata, that was the first company, and those days leaving Tata was a big challenge. Nobody wanted to leave Tata company, it was a secure company. But Mr. Narayan told me, Mishra, for you, if you venture out, you will do very good in your life. I can never imagine. Sometimes boss tells you because you are not a good guy. I used to get very good recommendation, very good promotions and everything. But still he said, probably found that the potential which I had, I probably can be utilized much better outside. And I'm very, very thankful to him. In fact, I joined Tata second time as a TCS, almost at the last part of my career. But that was an excellent advice which I received from him. And I expressed my sincere gratitude to him. So friends, you should also find out, and every morning when you get up, express your gratitude to someone who has helped you. I am reminded of a small story from our history. Rahim was said to be a great giver, and Tulsidas was almost contemporary that time. So Tulsidas wrote a two-liner about Rahim,
ऐसी देनी देन जो किसी के ओशन जो जो कर ऊंचो भरो त्यो तो नीचो नैन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे रहीम ज्यादा दान करते थे उनका आंखें नीचे की ओर होता जाता था। अक्सर हाँ लोग में ऐसा पाया जाता है कि अगर 10 रुपया किसी को देता है तो बोलता है अरे मैंने उसको 10 रुपए दिए। यह कभी भी अच्छा दान नहीं है। भगवत गीता में इसके विषय में बहुत कहा गया है और यह एक तामसिक दान है जो अपने को नहीं करना चाहिए। तो रहीम कवि ने तुलसीदास को रिप्लाई किया, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोक भरम हम पढ़ करो ताशो नीचो नैन। उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा तो कुछ नहीं है, देने वाला तो परमात्मा है, कोई ऊपर का है जो हमारे पास दिन रात भेजता है। जब मैं देता हूं तो लोगों को लगे, ऐसा ना लगे कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मुझे शर्म आती है और मैं अपने आंख को नीचे कर लेता हूं। तो दोस्तों आज मैंने 5 हैबिट्स की बात करी जो एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन में पाया जाता है। सेटिंग फाइनेंशियल गोल, ट्रैकिंग इट, सेकंड इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसमें एक और चीज आता है, व्हेन यू से पे योरसेल्फ फर्स्ट, यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर ओन कैरियर। योर कैरियर इज समथिंग व्हिच गिव्स यू द हाईएस्ट रिटर्न, एंड reading books could be a very good habit is your life mate actually other than your wife. Due to some reason, if you are alone, it could be any reason, book is your friend forever. You will never feel loneliness, and that is what the purpose is. You earn more, and in subsequent year your earnings will keep on multiplying. Third is passive income source. Fourth is manage your debts. Manage your debts में तो कम से कम क्रेडिट कार्ड का डेट कभी नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी गुड टूल if you have and manage properly, otherwise it could be a problem for you. And finally, celebrate and express your gratitude. Friends, मुझे विश्वास है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अपने दोस्तों तक इसे फैलाएं। पता नहीं किसके जीवन को यह चेंज कर पाता है। अगर किसी के जीवन को चेंज कर देता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मैंने अपने ऊपर जो एक ईश्वर का कर्ज है उसके ईश्वर के प्राणी के लिए मैंने उससे पे किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद।